बिहार में 2025 का विधानसभा इलेक्शन बहुत ही नजदीक आ चुका है और सभी पॉलिटिशियन अपने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार को बदलने की बात करने में लग गए। परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये लोग सही में बिहार को बदलना चाहते हैं? क्योंकि देखो, बिहार अभी भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ ना ढंग की सड़कें हैं, ना ढंग के स्कूल, कॉलेज तो भाई नॉन थे। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो ये सिर्फ भगवान भरोसे ही चल रहा है। मोदी जी, मेरा बात ध्यान से सुनिए। मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। चैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था। बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव कर रहे हो आप। आखिर बिहार अन्य राज्य के मुकाबले इतना पिछड़ा क्यों है? कौन है इसके जिम्मेदार? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में बिहार की वो सारी प्रॉब्लम जिनके कारण बिहार आज इतना पिछड़ा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर हम वोट किस नेता को दें? यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईबो नहीं करते। वेलकम टू द बिहार इलेक्शन दोस्तों। कहाँ आए? सुने कि मोदिया के माँ के गाड़ी दिया है। कौन दिया गाली? भाजपा की तो गाड़ी दिया है, वही उसका ये नारा लगाने के लिए। इसी झंडा से मारेंगे। किसी के माँ के गाड़ी दिया है। अच्छा, उसके भी आए। कौन दिया गाली? भाजपा। देखो, वोट देना हर आदमी का अपना अपना अधिकार होता है कि वो किस नेता को वोट देना चाहता है। पर अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर वोट देता है कि वो हमारे जाति का है तो वोट हम इसे ही देंगे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य बिहार के लिए कुछ और नहीं हो सकता। सबसे बड़ा गलती यही हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि नेताओं अपने साथ गेम कौन सा खेल रहा है। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। और 10 किलो राशन, जो मोदी जी 5 किलो राशन, और उसको हम लोग बढ़ा करके 10 किलो मिलेगा और 10 किलो में आराम से सब घर में बना के खाएगा। अगर कोई नेता ये बोल रहा है कि आप मेरा सरकार बना दो तो मैं आपको 5 केजी राशन के जगह 10 केजी राशन दूंगा, तो आप उससे एक ही बात कहिए, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर सही में आप बिहार को बदलना चाहते हैं या फिर बिहार का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। न कि कोई 5 केजी राशन के जगह आपको 10 केजी राशन दे रहे हैं तो आप वोट उसे दे देंगे। यहाँ पर सोचना आपको ये चाहिए कि सरकार का असली काम क्या है। सरकार का असली काम आपको पैसे राशन नहीं देना है, बल्कि सरकार का असली काम आपको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके शहरों को अच्छे बनाना है। अभी जो बिहार का असली प्रॉब्लम है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो अभी के समय में टीचर्स लोग कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम लोग ब्लड बैंक की स्थापना कर देंगे और ये ब्लड बैंक भी हर डिस्ट्रिक्ट में लगा देंगे कि हमको इस हॉस्पिटल से एक भी रुपया नहीं कमाना है, इसको बस रनिंग करना है कि हमेशा ये रनिंग रहे। हॉस्पिटल खोलना यह सरकार के लिए बेसिक काम हुआ, पर आप देख लीजिए अपने शहरों में हॉस्पिटल का कंडीशन क्या लगता है। अगर आपके या आपके परिवार को कोई बड़ा बीमारी हो जाता है तो आप अपने शहरों के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिएगा। इलाज तो दूर की बात है, अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओगे तो लगभग आपको सारी जांच प्राइवेट से करवानी पड़ती है, जिसका चार्ज सुनकर लोग मरना पसंद करते हैं। आखिर क्यों नहीं लगाते हॉस्पिटल में वो सारी मशीनें जिससे एक गरीब इंसान भी इलाज करा पाए? क्योंकि सारा पैसा चुनाव जीतने में लगा देते हैं। अभी बिहार सरकार ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए। ये टोटल पैसा 12,100 करोड़ होता है। अगर यही पैसा हॉस्पिटल या कॉलेज में लगा देते तो बिहार के बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता और लोगों का जीवन आसान हो जाता। पर इसे लोगों से नहीं, अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। हर साल बिहार से 70 से 80 हजार स्टूडेंट दूसरे राज्यों में मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि बिहार में कॉलेज कम और फी ज्यादा है। अभी 2025 चल रहा है और अभी भी अगर किसी राज्य में ये बेसिक प्रॉब्लम है और वहाँ की सरकार लगातार चुनाव जीत रही है तो सवाल बिहार के जनता पर उठता है। शर्म करो शर्म। भाई सही बता रहा हूँ, ये लोग इतना गिर चुके हैं कि अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। ना ही इनको आपसे कोई मतलब है, ना ही इनको बिहार। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ, तो ये सब खुश होंगे।
तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। अभी बिहार का कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ से ज्यादा है और CMIE के रिपोर्ट के अनुसार 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं है। और 55 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं क्योंकि बिहार में काम ही नहीं मिलता। जब रोजगार रहते तो मेरे भैया तो बाहर नहीं ना कमाने जाते, यहीं पे काम करते, रोजगार नहीं दे रहे। चुनाव आने वाला है, सोचा याद दिला दो। 70,000 करोड़ का हिसाब बिहार सरकार के पास है ही नहीं। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है बिहार सरकार, कहाँ गया? यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, यह क्या की रिपोर्ट कह रही है। सरकार कोई काम में कितना रुपया खर्च करता है उसका टोटल हिसाब देना पड़ता है और यह 18 महीने के अंदर देना होता है। पर बिहार सरकार अभी तक 8 साल के पुराने रिपोर्ट भी नहीं दी है। टोटल रुपया 70,000 करोड़। अगर यह स्कैम सच में साबित हुआ तो यह भारत के इतिहास के सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा। देखिए ये है बिहार, बिहार देखिए, ये बिहार है। देखिए किस तरीके से मारा जा रहा है, यहाँ पे जानवर के जैसे यहाँ पे पीटा जा रहा है, जानवर के जैसे पीटा जा रहा है। पर अगर तुम अपने हक के लिए नौकरियां मांगने जाओगे तो ये सरकार तुम्हें कूट देंगे किसी आवारा कुत्ते की तरह। हम लोग बिहारी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग बिहारी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप लोग नौकरी नहीं देना चाहते। 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप बेरोजगार रखना चाहते हैं। आप बिहार विरोधी हैं। भाई आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप सरकार से जॉब मांगने के लिए जाते हो तो सरकार आपको दौरा दौरा कर मारता है, पर वही सरकार वोट मांगने के लिए आपके घर पर आता है और आपको उनके साथ क्या करना चाहिए ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ। और हाँ, आप जाकर वोट कीजिए, अच्छे कामों के लिए वोट करिए और ये सब चीज़ छोड़ दीजिए कि सरकार ही मुझे खाना दे, सरकार ही मेरा टॉयलेट बनाए, सरकार ही मुझे पैसे दें। ये सब छोटी चीज़ को छोड़िए और उनसे बोलिए कि आप मेरा सरकारी हॉस्पिटल का कंडीशन सुधारिए जिससे मुझे प्राइवेट में नहीं जाना पड़े, और मेरा सरकारी स्कूलों का कंडीशन सुधारिए जिससे मुझे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना पड़े। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार किसी का भी हो, आपको आपके क्षेत्र का चुना हुआ विधायक ही काम करेगा आपके क्षेत्र में। तो आप विधायक को चुनिए और अच्छे विधायक को चुनिए जो पढ़े लिखे हो। कोशिश कीजिए कि उन्हीं को ही वोट करें। धन्यवाद। अभी आए हैं दवा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, 3,000 का बाहर वाला लिख दिया, कहाँ से पैसा लेके नहीं आएंगे तो मरिए न जाएंगे सब। सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पे स्कूल बना दे, हम सब पढ़ना चाहते हैं सब लोग। छोटा छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए।